कूटनीति के एल्बम के बाद अब शहादत से जुड़ी मार्मिक तस्वीरों को देखते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि अगर 6 साल की एक बच्ची के सामने अपने पिता का शव रखा हो तो वो उन्हें कैसे श्रद्धांजलि देगी। आप शायद इसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। ये आज की सबसे मार्मिक तस्वीर है। इन तस्वीरों में जो दुख है उसे आज पूरे देश को, आप सबको महसूस करना चाहिए। आज पूरे देश को एक शहीद सैनिक की 6 साल की बेटी के आंसुओं को सहना होगा। इस बच्ची के पिता की मृत्यु जम्मू कश्मीर में हुए एक आतंकवादी हमले की वजह से हुई थी। आज उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इस मौके पर उनकी बेटी अपने आंसू रोक नहीं पाई। पूरे देश ने इस बेटी के दर्द को देखा और सहा, लेकिन देश के 133 करोड़ लोग मिलकर भी ना तो इस दर्द की वजह को दूर कर सकते हैं और ना ही इस दर्द को शायद एक हद के बाहर बांट सकते हैं। इस बेटी के मन पर पीड़ा का घाव इतना गहरा है कि दुनिया का कोई भी मरहम इस घाव को भर नहीं सकता। इस बच्चे की उम्र सिर्फ 6 साल है और कोई भी पिता अपने बच्चों को अकेला छोड़कर कभी नहीं जाना चाहता। लेकिन यही पिता जब देश का जवान बनकर सरहद पर खड़ा होता है तो पूरा देश उसका परिवार बन जाता है और पूरे देश की रक्षा के लिए ही वो अपने प्राणों का बलिदान करता है और अपने परिवार को, अपने बच्चों को सदा के लिए छोड़ भी देता है। इसीलिए आज आपको इस परिवार के दुख में शामिल होना चाहिए। अपने शहीद पिता की चिता को अपने आंसुओं से सम्मानित कर रही इस बेटी का नाम लावण्या है। लावण्या के पिता शहीद दीपक नैनवाल जम्मू कश्मीर के कुलगाम में तैनात थे। 10 अप्रैल को कुलगाम में हुए एक आतंकवादी हमले में दीपक नैनवाल घायल हुए थे और पुणे के आर्मी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 40 दिनों तक जीवन और मृत्यु का संघर्ष चलता रहा, लेकिन अंत में उम्मीद की डोर टूट गई और उन्हें बचाया नहीं जा सका। 37 साल के दीपक नैनवाल देहरादून के निवासी थे और वर्ष 2001 में वो सेना में भर्ती हुए थे। आज सुबह शहीद का शव उनके घर लाया गया और यहीं पर शहीद दीपक नैनवाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उस वक्त लोग बहुत भावुक थे। ये तस्वीरें मन को दुख से भर देती हैं, लेकिन ये दुख आज इस देश को, आप सबको भी महसूस करना चाहिए। क्या वो लोग इन तस्वीरों को देख रहे हैं जो देश की सुरक्षा नीति बनाते हैं? क्या सरकार शहीद की बेटी के दर्द को महसूस कर सकती है? हमें लगता है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद सरकार को अपनी कश्मीर नीति में बदलाव करना चाहिए। कोई भी सरकार रमज़ान के महीने में आतंकवादियों को सेवइयां खाने की छूट नहीं दे सकती। हमारे देश के जवान सीमा पर गोलियां खाएं और आतंकवादी सेवइयां खाएं, इस तरह की सुरक्षा नीति को बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि छोटा बच्चा 8 महीने का बच्चा, उससे क्या दुश्मनी थी? जो बड़ा हो उससे ठीक है दुश्मनी है। हमारे बुद्धिजीवी हैं, उनको किस वजह से लगा कि ये सीज फायर एक तरफा होना चाहिए। शराफत दिखाने से पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। इस बात का सबूत बार बार खुद पाकिस्तान देता है। फिर भी ये दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान से शराफत की उम्मीद रखी जाती है। शायद देश की सरकार और रक्षा नीतियां बनाने वाले लोग पाकिस्तान की मानसिकता को नहीं समझ सके हैं। इसीलिए वो बार बार पाकिस्तान के सामने अमन और शांति के गुलदस्ते लिए खड़े हो जाते हैं। अमन और भाईचारे के मजहबी नारों के बीच
जम्मू के अखनूर में पाकिस्तान के गोला बारूद ने एक 8 महीने के बच्चे की जान ले ली। ये कोई रात के कोई 11 बजे बच्चा अपनी मम्मी के साथ सोया था और हमारे को आवाज़ तो आई नहीं इधर। जो बच्चा एकदम जो ज़ोर से वो रोने लगा ना, फिर हमने से सोचा बच्चा वो रो रहा, पानी कि क्या हो रहा क्या नहीं। फिर हमने देखा उसको जो आगे पीछे पूरा कपड़ा जो है ना वो खून से भरा था। फिर जब बाद में देखा गोली लगी, वो पाकिस्तान से गोली लगी तो उसको। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि छोटा बच्चा 8 महीने का बच्चा, उससे क्या दुश्मनी थी? जो बड़ा हो उससे ठीक है दुश्मनी है, बाकी 8 महीने का बच्चा उसमें क्या दुश्मनी है? अखनूर के केरी बट्टाल का ये इलाका बॉर्डर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ लोग न रात को सो पा रहे हैं और न दिन में चैन ले पा रहे हैं। मासूम बच्चों पर को भी नहीं बख्शा जा रहा। अभी ये ऐसे हालात बन चुके हैं। ऐसे गवर्नमेंट तो बोलती है हाँ जी ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो अपनी नजायज हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। रविवार को ही बीएसएफ की कड़ी कार्रवाई से डरे पाकिस्तान ने फायरिंग रोकने की मांग की थी। अब वो बौखलाहट में रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। ये किस तरह से आपको चोट लगी? जब चोट लगी तो उस समय आप क्या कर रहे थे, क्या हुआ पूरा बताएंगे? हाँ सर, मैं घर में बैठा था तो जो मैं बाहर थोड़ा क्रॉस किया 2 कदम, उसके बाद सर मुझे नहीं पता लगा कैसे भी। कब से पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है? सर फायरिंग दिया कोई 4-5 दिन में फायरिंग लगातार कर रहा है। पाकिस्तान ने 82 mm और 120 mm के मोर्टार दागे। एहतियात के तौर पर सीमा के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अरनिया में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग ने लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया है। पाकिस्तानी गोलाबारी से पूरे अरनिया टाउन में दहशत का माहौल है। लोग अपना घर वर छोड़ के जा चुके हैं और आप देख सकते हैं ये अरनिया टाउन का मेन बाज़ार है। इस समय पूरा बाज़ार जो है डेजर्टेड है, सूना बाज़ार पड़ा हुआ है। पिछली तरफ भी अगर हम देखें तो ये पूरा जो इलाका है ये सारे का सारा लोग जो है घर वर छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि 6 लोग जो हैं इस टाउन के अभी जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं। यहाँ से अभी कुछ लोग जो है वो पलायन करके जा रहे हैं। आप लोग जो है क्यों आप अपना घर वर छोड़ के जा रहे हैं? घर के पास बहुत सारे बम पड़ रहे हैं, सेलिंग बहुत सुबह से हो रही है, जा रहे हैं हम, क्या करें? अपनी मौसी के घर में जा रहे हैं। क्यों आप अपना घर क्यों छोड़ रहे हो? यहाँ पे रोज फायरिंग होती है, 2 मंथ भी नहीं होते उसके बाद फायरिंग होती है। हमारी बच्चों की, यहाँ के बच्चों की पढ़ाई भी खराब हो रही है, इससे कितना नुकसान हो रहा है। सरकार कुछ करती भी नहीं है, यहाँ के बारे में कुछ सोचती भी नहीं है। दहशत में ये लोग, इन लोगों के जो चेहरे हैं साफ बता रहे हैं कि किसी के घर के पास गिर रहा है, किसी का पड़ोसी जख्मी हो गया है। पुलिस पर नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा का जिम्मा होता है, लेकिन पुलिस थाने खुद गोलीबारी की रेंज में है। अरनिया सेक्टर में 5 नागरिक और 1 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पाकिस्तान का एक मोर्टार पुलिस स्टेशन में आकर गिरा था। पाकिस्तान की तरफ से दागा गया मोर्टार एक जो था वो अरनिया पुलिस स्टेशन के इसी आंगन में जो आके गिरा था। और यहाँ पे जो था उस समय एक पुलिस ऑफिसर जो था, एक पुलिस जवान जो था, स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो था वो यहाँ पे तैनात था। और उसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं ये जो पेड़ जो है, ये पेड़ किस तरीके से जो है पाकिस्तानी गोलाबारी की वजह से ये पेड़ को जो है इसको उसके स्प्लिंटर लगे। गोला जो बरसाए जा रहे हैं, मोर्टार जो बरसाए जा रहे हैं, वो एक तरीके से जो है बरसात इस इलाके में जो है वो कर दी गई है पाकिस्तान की तरफ से। और ये बरसात का ये नतीजा है कि ये देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से इस पूरे इलाके में जो है पाकिस्तान ने जो है गोले इस इलाके में जो है वो बरसाए हैं। पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन एरियाज़ में सुबह से शेलिंग ज़्यादा हो रही है, उसमें पर्टिकुलरली अरनिया टाउन जो है वो इफेक्टेड है। और बाकी आसपास के गांव जो हैं उनमें भी जो शेलिंग जोन में आते हैं वहाँ पे शेलिंग हुई है। और पिछले 4-5 दिनों से शेलिंग हो रही थी, बीच में 2 दिन की गैप के बाद आज रात को पहले सांबा सेक्टर में स्टार्ट हुई और उसके बाद ये अरनिया सेक्टर में एक्सटेंड हो गई। रमजान का मुबारक महीना अमन लेकर आता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश के साथ अमन पसंदगी की बात करना ही बेईमानी है। ये बात अब सरकार को भी समझ लेनी चाहिए। हमारे सेना के बहादुर जवान और साथ ही हमारे सुरक्षा के जवान उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, वे बधाई के पात्र हैं। मैं तो ये कहूँगा कि रमज़ान की आड़ लेकर के वो गैर रमज़ानी काम कर रहे हैं। एक और तो आपसे ये अपेक्षा करते हैं, आपसे ये कहते हैं कि हम रोज़ा बना रहे हैं,
और दूसरी ओर जहाँ रोज़े में लिखा गया है कि रोज़े के दौरान ना किसी के बारे में बुरा सोचा जाए, ना कहा जाए, किसी को हानि ना पहुँचाई जाए, आपको रोज़े का और रमज़ान का बहाना दे करके वो इसका लाभ ले रहे हैं। और इसलिए ये लोग ना इस्लाम के प्रति वफ़ादार हैं, ना रमज़ान के प्रति वफ़ादार हैं, ना कश्मीर के प्रति वफ़ादार हैं, ना कश्मीरियों के प्रति वफ़ादार हैं। कश्मीर को लेकर तो जितना असमंजस इस सरकार के नीचे आया है, शायद 1990 के आसपास भी नहीं था। इतनी बुरी स्थिति कश्मीर की हो गई है और सरकार आपकी है, 3 साल हो गए, 4 साल आपको केंद्र में हो गए हैं, आज भी आपको मालूम नहीं आपको क्या करना है। आप कभी पाकिस्तान चले जाते हैं, फिर लौट के आते हैं तो हमले हो जाते हैं, फिर ISI को बुला लाते हैं आप। तो आप स्पष्ट कीजिए, कश्मीर से खिलवाड़ मत कीजिए। देश का जवान अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। उसकी मृत्यु के बाद जवान के पीछे रह जाता है सिर्फ उसका परिवार और उससे जुड़ी हुई यादें, जो सभी को बहुत रुलाती हैं। ये शहीद दीपक कुमार की 6 साल की बेटी है, जिसने आंसुओं से अपने पिता को अंतिम विदाई दी। इस परिवार पर जो बीत रही है, उसे महसूस कर पाना भी मुश्किल है। वो नहीं रहा दुनिया में। ए बेटा, उसने देश के दिए, अपनी माँ का दिल तोड़ के गया। वो मेरा गुलाब का फूल था बेटा, मेरे गुलाब का फूल तोड़ कर लगे उन्होंने करवाते मेरे गुलाब फूल तोड़ी बाबा, मेरे गुलाब फूल तोड़ी, मेरे जवान शहीद कर बनूलो। पाकिस्तान हमारे देश के लिए एक समस्या है। अब 2 ही रास्ते हैं, या तो देश पाकिस्तान को झेलता रहे, या फिर पाकिस्तान की समस्या के समाधान के लिए पूरा देश एकजुट होकर कोई सख्त फैसला ले ले। जम्मू से राजू केरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शत्रु पर कृपा बरसाना और धार्मिक रीति रिवाज के आधार पर उसे रियायत देना कमजोरी का प्रतीक है। देश के दुश्मनों का सफाया करना किसी भी देश की सुरक्षा नीति का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन ये बात समझने में पता नहीं हमारे देश को और कितने वर्ष लगेंगे।